हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी यूपी पीसीएस प्री और बिहार पीसीएस के लिए भी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति की। जो कल की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जहाँ तक हमने कंप्लीट किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन को हम आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पे साइंस की भी घटना चक्र चलाई जा रही है, इंडियन पॉलिटी भी चलाई जा रही है, इंडियन ज्योग्राफी भी चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है। जल्दी ही हम इसे कंप्लीट करके एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों को साथ ही साथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह साहब थे, जो बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व जो विद्रोह का नेतृत्व किया, उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष को अभिव्यक्त विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खां और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है ये आपको हो जाएंगे कंदेपेश्वर सिंह। गलत हो गया यहाँ पर। ये तो मनीराम दत्त हैं, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है जो है कि दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक जो है कि केंद्र क्या था? जगदीशपुर था, क्योंकि 1857 की क्रांति में तो जगदीशपुर ही शामिल हुआ था, जो कि किसके अंतर्गत शामिल हुआ था? आपके कुंवर साहब जी के अंतर्गत शामिल हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो कि अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जो है कि ये जारी रखा था। अगले प्रश्न को देखें। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने जो है कि संयुक्त रूप से इनको पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था, बाकी सारे के सारे थे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1857 के में अंग्रेजों ने संघर्ष यानी अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खां ने किया था। शहादत खां, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी ये तीनों ही व्यक्ति इसमें संबंधित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने फैज़ाबाद में जो है कि नेतृत्व दिया। इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व दिया? फैज़ाबाद में जो है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, जबकि तमिलनाडु में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे और फैज़ाबाद में आकर रहने लगे थे। चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम इससे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो भाई किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब साहब ने देखा था। मिर्ज़ा गालिब साहब ने देखा था इसको। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल स्थान कहाँ है? आगरा। ये आगरा में इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1869 को हुई थी। और यही 1869 के ही वर्ष में ही गांधी जी का जन्म भी होता है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? पहली लड़ाई में तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, लेकिन भगत सिंह ने नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह उस समय पैदा नहीं हुए थे भारत में। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से और साथ ही साथ मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से, लेकिन उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि जो आपका गांधी जी के बाद का युग आता है उसमें शामिल थे। आइए हम देख लेते हैं उधम सिंह के बारे में कहाँ पे जानकारी है, इसमें हम थोड़ी सी देखते हैं कि उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब कब हुआ था ये बताइए? 1901 मिनट। बोलते बोलते गला सूख जाता है, इसलिए पानी पीना पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए ब्रेक लिया था। चलिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इससे शामिल थे और इससे बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर, जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उनको लंदन में मार्च 1940 में उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया और मृत्यु दंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से और मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से 1857 की क्रांति या विद्रोह में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, इंदौर के होलकर ने भी की थी, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक किसने की थी? तो भाई सर्वाधिक तो आपका जो है कि उसी ने की थी,
और नागपुर के भोसले लिखा हुआ और रामगढ़ के लोधी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदौर के सिंधिया। सिंधिया ने जो है कि सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। अगर ये लोग अगर विद्रोह का सहायता करते अंग्रेज़ों के खिलाफ तो शायद विद्रोह का रुख कुछ और ही होता। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विरोध भी नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया, बल्कि तटस्थता बनाए रखी कि ना हमें इससे कोई मतलब है, ना हम इसका कोई समर्थन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? क्या खेतिहर मजदूरों ने लिया, साहूकारों ने लिया, कृषक ने लिया, जमींदार ने लिया? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। इन्होंने जो है कि अर्थात साहूकारों ने और जमींदारों ने, क्योंकि ये दोनों ही अंग्रेजों के सहायक थे, इसलिए इन्होंने इसमें जो है कि सहयोग नहीं किया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी भी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, लेकिन चित्तौड़ नहीं था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, चित्तौड़ नहीं था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? जैसे दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना और मुजफ्फरपुर। अगर आप देखें कौन सा अप्रभावित रहा तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर नहीं था, बाकी सारे के सारे जो है कि विद्रोह से संबंधित थे यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे मिलान करना है। तो बख्त खां साहब जो है कि कहाँ से आए थे? मौलवी अहमदुल्ला साहब कहाँ से आए थे? कुंवर सिंह कहाँ से थे? और नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब तो थे आपके कानपुर से, बख्त खां आपके दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला साहब जो है कि आपके अवध से थे यानी कि फैजाबाद से, और कुंवर सिंह आपके आरा से थे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बख्त खां जो है कि आपके दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से थे, नाना साहब कानपुर से थे। तो इस तरीके से इसका मिलान हो गया। सूची फर्स्ट और सेकंड को फिर से मिलाना है। झांसी से आपके कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से मोहम्मद अहमदुल्ला साहब और फैजाबाद से अजीमुल्ला साहब। अगला प्रश्न है 54, क्वेश्चन नंबर बीपीएससी प्री 2020। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक, क्योंकि इन्होंने मुख्य रूप से जो है कि इसमें सहयोग किया था, भले इन्होंने नहीं किया था, लेकिन एक से अधिक तो ऑप्शन हो गया, तो इसलिए ई ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब ने जो है कि कानपुर से सहयोग किया, हामिद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला साहब जो है कि कहाँ से थे? लखनऊ से थे, और मनी राम दत्त थे ये असम से थे, और नवाब हामिद अली खां साहब जो है कि कहाँ से थे? दिल्ली से ये शामिल हुए थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नाना साहब जो है कि कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनी राम दत्त असम से थे। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। तो उस समय जो है कि लॉर्ड कैनिंग साहब थे, जो कि इसके बाद भारत के प्रथम वायसराय भी बना दिए जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और विंस जो पामस्टन साहब थे वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो आगे चल के वायसराय बनता है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये आईएएस के प्रश्न में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को अलग अलग भाषा के रूप में कहाँ कहाँ तक पूछा जा रहा है। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे थे। कौन थे? हैरसे। ये हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था, हैरसे कौन है, क्या कर रहे थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग साहब ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, क्योंकि यहीं से इसने महारानी विक्टोरिया की जो रानी थी उनका घोषणा पत्र यहीं से पढ़ा था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन साहब थे उस समय। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? आप देखेंगे कि उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है कि उससे संबंधित नहीं था 1857 के विद्रोह से, क्योंकि ह्यूरोज थे, नील थे, निकोलसन थे, ये लोग जो है कि इस विद्रोह को दबाने में शामिल थे। ये लोग में से कोई नहीं थे जो आपके सामने दिख रहे हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण किस कारण से असफल है? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक का, जमींदारों की सहभागिता। तो देखिए ऑप्शन जो है कि बी इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न तो कोई इनके पास कोई योजना थी और ना ही कोई केंद्रीय संगठन था, जिसकी वजह से ये जो है कि आंदोलन कमज़ोर हो गया था।
इसको हमने कल की वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ लिया, तो इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, यह बात सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी बात सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और सुसज्जित और संगठित थे, यह भी बात सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों की वजह से जो है कि ब्रिटिश जो है कि यहाँ पर जीत गए थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। शिक्षित मध्य वर्ग तो एक तरीके से तटस्थ था। अगर हम इसको देखें कि छावनी के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। और चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाया। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो देसी रियासत के लोग थे, यानी यहाँ पर आप देखोगे जो स्थानीय शासक थे, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगर ये साथ देते तो शायद कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती उस समय। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? निकलसन, नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। तो आप देखेंगे निकलसन यहाँ पे नहीं थे, बल्कि नील थे, हैवलॉक थे और लॉरेंस थे। इसलिए 2, 3, 4 इन तीनों ही लोगों ने जो है कि अपना जीवन कहाँ पे खो दिया, मृत्यु कहाँ हो गई इनकी? लखनऊ में हो गई। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन नंबर। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। यह दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और शायद इसी वजह से जो है कि सही स्पष्टीकरण है कि इसीलिए जो है कि भारतीय जो है कि ये आंदोलन था ये असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो आउट्रम और टेलर साहब ने दी थी। लखनऊ में जो है कि ये थे और इन्होंने कहा था। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का जो है कि स्टेटमेंट आया था जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा है यहाँ पे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वी.डी. सावरकर साहब ने। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों। क्या पुस्तक लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857। इसके विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी इन्होंने कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वी.डी. सावरकर साहब ने दिया था। किसने दिया था? वी.डी. सावरकर साहब ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन बनाया गया था? एस.आर. सेन। एस.आर. सेन का मतलब कौन हो गया? सुरेंद्र नाथ सेन। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। सॉरी फ्रेंड्स। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 तो सैयद अहमद खां साहब जो कि इन्होंने पहले भारतीय थे जो कि इसके बारे में लिख रहे थे। और किस पुस्तक में लिखा था इन्होंने? असबाब ए बगावत हिंद, जो कि 1859 में जो है कि प्रकाशित हुई थी और इसमें कारणों पर चर्चा की गई थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? यह जो है कि आर.सी. मजूमदार ने कहा था। यह कथन किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आर.सी. मजूमदार ने साहब ने कहा था। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न आप देख सकते हैं। 19वीं, यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो हम लोग इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, गलत। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, गलत। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ से ही जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और अंग्रेज के जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन, उसका शासन शुरू हो जाता। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने कहा कि अब हमारे अधीन ये चलेगा। जैसे 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और एक भारत मंत्री या सचिव का पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। अगला प्रश्न है,
सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? जैसे रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये हड़पने की नीति तो छोड़ दी थी, बाकी ये सारी जो है कि खाली आश्वासन दिए थे लेकिन इसको पूरा नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्योों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही है ये। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही है। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त कर दिया गया था। तो 1 और 2 सही है केवल, यानी कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग था। हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि उसमें पील आयोग जो है कि, क्योंकि दोस्तों उसमें नोट्स में हम लोगों ने पूरी डिटेल से इस चीज़ को पढ़ लिया, और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को न देखा हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ कहाँ से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है कि इसका चयन किया गया। और ये बीपीएससी प्री जो है कि 2008 का प्रश्न है, क्योंकि मुख्य रूप से गोरखा, सिख और पंजाबी लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी विद्रोह को कुचलने में, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे रिवॉर्ड्स के रूप में इन लोगों को प्रदान किया। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अन्य जन आंदोलन के साथ। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए जल्दी से जल्दी हम वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।